गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 22/4/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्य में सामुदायिक रेडियो स्टेशन वॉइस ऑफ किन्नौर लॉन्च किया है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सामुदायिक रेडियो स्टेशन वॉइस ऑफ किन्नौर का शुभारंभ किया है। यह पहल सेना के ऑपरेशन सद्भावना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य स्थानीय समुदाय के लिए एक जमीनी मंच के रूप में काम करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रथम ग्लोबल वैनगार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा जोनस। इसका सही जवाब है प्रियंका चोपड़ा जोनस। प्रियंका चोपड़ा जोनस को गोल्ड हाउस के चौथे वार्षिक गोल्ड गाला में ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। गोल्ड हाउस गाला एशियाई प्रांत शांत क्षेत्र के नेताओं और परिवर्तनकर्ताओं का एक प्रमुख उत्सव है, जिसमें 2025 800 सूची और फर्स्ट लाइट शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यूनेस्को ने हाल ही में अपने ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क में कितने नए स्थल जोड़े हैं? 4, 8, 12, 16। इसका सही जवाब है 16। यूनेस्को ने हाल ही में अपने ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क में 16 नए स्थल जोड़े हैं, जिससे 50 देशों में कुल 229 जियोपार्क हो गए हैं। यह जियोपार्क एकल एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र में है, जहां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व के स्थलों पर परिदृश्यों का प्रबंधन, संरक्षण, शिक्षा और सतत विकास के समग्र दृष्टिकोण के साथ किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने यूक्रेन के साथ कैदियों का आदान प्रदान किया है? फ्रांस, जर्मनी, रूस, पोलैंड। इसका सही जवाब है रूस। रूस ने हाल ही में यूक्रेन के साथ कैदियों का आदान प्रदान किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा की पहल शुरू की है? हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा पहल शुरू की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है? चीन, अमेरिका, रूस, फ्रांस। इसका सही जवाब है चीन। चीन ने हाल ही में गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है। 2 किलोग्राम का यह उपकरण 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान तक पहुंच गया, जो भविष्य के अधिक हथियारों के विकास और उपयोग में एक बड़ा कदम है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2025 सुजुकी एरोबिक्स जिम्नास्टिक विश्व कप निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, जापान। इसका सही जवाब है जापान। 2025 सुजुकी एरोबिक्स जिम्नास्टिक विश्व कप जापान के टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? सऊदी अरब, ईरान, यूएई, मिस्र। इसका सही जवाब है यूएई। भारतीय वायुसेना ने अप्रैल 2025 में यूएई द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 में भाग लिया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में
भारत का सोने का हिस्सा 2019 में 6.5% से बढ़कर 2025 में कितने प्रतिशत हो जाएगा? 9, 10, 11, 12। इसका सही जवाब है 12। विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार भारत का सोने का हिस्सा 2019 में 6.7% से बढ़कर 2025 में 12% हो गया है। अप्रैल 2025 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 670.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य के 9 बाघ अभयारण्य के आसपास बफर जोन विकसित करने की योजना को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, असम। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 9 बाघ अभयारण्यों के आसपास बफर जोन विकसित करने की योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य बाघ संरक्षण प्रयासों को बढ़ाना और उनके आवास की रक्षा करना है। इस योजना टाइगर रिजर्व में बफर जोन का विकास को वर्ष 2025-26 में 2027-28 तक के लिए 145 करोड़ के बजट के साथ मंजूरी दी गई है। बफर जोन मौजूदा टाइगर रिजर्व के आसपास स्थापित किए जाएंगे, जिसमें पन्ना, बांधवगढ़ और सतपुड़ा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। साथ ही नवनामित माधव टाइगर रिजर्व भी शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रथम ग्लोबल वैनगार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंडोनेशिया, मालदीव, बांग्लादेश, वियतनाम। इंडोनेशिया, मालदीव, बांग्लादेश, वियतनाम। इसका सही जवाब है मालदीव। भारतीय नौसेना ने भारत के पड़ोसी पहले की नीति और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता के तहत मुंबई के नेसना डॉकयार्ड में मालदीव तटरक्षक जहाज का प्रमुख नवीकरणीय कार्य पूरा किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्कूल में एनर्जी ड्रिंक पर प्रतिबंध लगा दिया है? हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। इसका सही जवाब है पंजाब। पंजाब राज्य ने हाल ही में स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। पंजाब सरकार द्वारा स्कूल में एनर्जी ड्रिंक पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अधिसूचना में कहा गया कि बच्चों को भारी मात्रा में एनर्जी ड्रिंक बेचे जाते हैं और उनमें कैफीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।